हेलो दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास है उस वीडियो में आज हम जो 12th क्लास का जो चैप्टर चला हुआ है आव्यूह मैथ में उसकी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसे देखेंगे। और 3.2 जो एक्सरसाइज है वो आपके आव्यूह के योग और आव्यूह के अंतर और गुणनफल से संबंधित है। तो आव्यूह का जो योग है या अंतर है वो कब पॉसिबल है, कब हो सकता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूहों का योग व अंतर। आव्यूहों का योग और अंतर कब संभव है, कब पॉसिबल है, कब हो सकता है, ये हम देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आव्यूहों का जो योग है और अंतर है वो तभी संभव है जब दोनों आव्यूह में पंक्ति और पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो और कॉलमों की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर हो। यानी दोनों आव्यूहों में जिनका आप योग करते हो उनमें पंक्ति और कॉलम जो स्तंभ है उनकी संख्या यदि समान है तो आप तभी उनका योग और अंतर कर सकते हो। यानी कि आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। जब उनके क्रम समान होंगे तभी आप उनका योग और अंतर कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है a बराबर लिखा हुआ है 2 4 1 3 और b बराबर आपका लिखा हुआ है 3 0 1 5। तो आप देखते हो जो पहला आव्यूह है उसका क्रम है, इसमें दो पंक्तियां हैं और दो ही कॉलम दो ही स्तंभ हैं। दूसरे आव्यूह में भी दो ही पंक्ति लिखी हुई हैं और दो ही इसमें कॉलम है। आप देख रहे हो दोनों आव्यूहों के जो क्रम है वो कैसे हैं, वो समान क्रम के हैं। 2 गुना 2 का आव्यूह ये है और 2 गुना 2 का ही आव्यूह b है। आप इनका योग भी और आप इनका अंतर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें निकालना है a प्लस b तो आपको क्या करना है, पहले a आव्यूह को लिखोगे 2 4 1 3, उसके बाद प्लस आप b को लिखोगे तो b आपके पास है 3 0 1 5। आप इनका योग करोगे तो आपके पास निकल के आता है, इसमें a11 2 है, a11 3 है, तो 2 की 3 में प्लस करोगे तो आपके पास हो जाता है 5। 4 को 0 में प्लस करोगे तो आपके पास हो जाता है 4 और 1 में आप 1 प्लस करोगे तो आपके पास होता है 2। उसी प्रकार 3 में आप 5 प्लस करोगे तो आपके पास होता है 8। इस प्रकार आपने a प्लस बी निकाला। अगर आपको निकालना है a माइनस बी तो a में से आपको b को माइनस करना है। तो पहले आप a के लिखोगे एलिमेंट, a के एलिमेंट है 2 4 1 3 और माइनस करोगे आप b तो b के एलिमेंट है 3 0 1 5। आप घटाओगे तो आपके पास निकल के आता है 2 में से 3 माइनस करोगे -1, 4 में से 0 माइनस करोगे 4 ही आपके पास आएगा और 1 में से -1 करोगे तो आपके पास 0 आता है और 3 में से -5 करोगे तो आपके पास -2 आता है। तो यदि आप योग के क्रम समान हैं तो आप उनके योग और अंतर कर सकते हो। उसके बाद अब आती है आव्यूहों की गुणा। आव्यूहों की गुणा तो आव्यूह की गुणा कब संभव है, कब हम आव्यूह की गुणा कर सकते हैं। तो आव्यूह गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के समान हो, तभी आप आव्यूह का गुणा कर सकते हो। यानी कि
पहले अवयवों की गुना जो अवयवों की गुना होती है, मल्टीप्लाई होती है, तभी संभव है जब पहले अवयव में स्तंभ यानी कि कॉलम, स्तंभों की संख्या दूसरी पंक्ति में दूसरे अवयव में दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के समान होती है। समान होती है। तो जब पहले अवयव में कॉलम की संख्या, स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तभी आप अवयवों की मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, आपके पास एक अवयव दिया हुआ है ए, और ए में लिखा हुआ है आपका 2 3 1 1 2 4, और एक बी अवयव है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है 2 3 5 1 4 1। ये दो अवयव हैं और हमें निकालना है ए क्रॉस बी, ए और बी की हमें गुना करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो जो आपका पहला अवयव है ए, इसमें आपको देखना है कॉलम कितने हैं। दूसरा जो अवयव है पंक्ति, उसमें आपकी पंक्ति रो कितनी है। अगर ये समान है तो आप इनकी गुना कर सकते हो, अगर समान नहीं है तो आप गुना नहीं कर सकते। तो आप देखोगे ए में कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या ए ये है, इसमें कितने स्तंभ हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है। दूसरे पंक्तियों की संख्या देखोगे 1 2। तो आप देख रहे हो कि पहले अवयव में पंक्तियों की जो स्तंभों की संख्या है वो 2 है, और दूसरे अवयव में 3, जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है, और दूसरे अवयव में देखने में पंक्तियों की संख्या वो 1 2 है। तो ये बराबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या बी क्रॉस ए पॉसिबल है? अब हमें बी क्रॉस ए देखना है, क्या बी क्रॉस ए पॉसिबल है? तो हम देखेंगे बी में जो है वो कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम हैं। ए में देखते हैं हम कितनी पंक्ति हैं, 1 2, 2 पंक्ति हैं। बी में कॉलमों की संख्या है 3 और ए में पंक्तियों की संख्या है 2, इसलिए ये भी बराबर नहीं है, इसलिए ये भी संभव नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन और, ए इक्वल दिया हुआ है हमारे पास 2 4 1 3 1 2 1 5 1, और बी दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 1 4 2। तो क्या ए क्रॉस पॉसिबल है? हमें दिखाना है ए क्रॉस बी निकल सकता है, ए और बी की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम देखते हैं ए में कॉलम कितने हैं। ए में जो कॉलम है 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है। बी में दिख जाती है पंक्तियों की संख्या, पहले में कॉलम देखना है, बी में देखनी है पंक्ति। तो में पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो ए में जो स्तंभ है, कॉलम है, वो 3 है। बी में जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है, इसलिए दोनों बराबर हैं। ये पॉसिबल है, ये संभव है। अब जब ए क्रॉस बी संभव है तो हम ए क्रॉस बी किस प्रकार निकालते हैं, ए क्रॉस बी किस प्रकार प्राप्त करेंगे, वो हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी आपको निकालना कैसे है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले आपको करना है ए है आपके पास 2 4 1 3 1 2 1 5 1,
और क्रॉस बी आपके पास है 1 1 2 4 3 2। आपको गुना किस प्रकार करनी है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। तो किस प्रकार हम गुना करते हैं वो देखना है। पंक्ति की मल्टीप्लाई गुना होती है कॉलम में इस प्रकार। पहले इस पंक्ति किस कॉलम में होगी, पहले तत्व निकल के आता है आपका, तो अब गुना करते हैं। 2 की गुना 1 में होगी 2 एकम 2 और जोड़ देंगे प्लस 4 दूनी 8 और 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 3 एकम 3। ये पहला एलिमेंट आया। पहली पंक्ति की पहले कॉलम में आपने गुना की, पहला तत्व निकल के आता है। इसी प्रकार अब पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 4 चौक होंगे आपके 16। पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में करनी है तो 2 एकम 2 और 4 चौक होंगे 16 और 1 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 एकम 2। ये आपके पास दूसरा तत्व निकल के आता है। उसके बाद अब दूसरी पंक्ति की इसी प्रकार इस कॉलम में इस कॉलम में होगी तो दूसरी पंक्ति करेंगे 3 एकम 3 और 1 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 2 एकम 2 और 2 की 3 में होगी 3 दूनी 6। अब इस पंक्ति की दूसरे कॉलम में करोगे तो 3 एकम 3, 1 की 4 में होगी 4 एकम 4 और 2 की 2 में होगी तो 4 दूनी होते हैं 8। अब तीसरी पंक्ति की दोनों कॉलम में करते हैं तो 1 में होगी 1 एकम 1, 5 की 2 में होगी 5 दूनी 10 और 1 की 3 में होगी 3 एकम 3। 1 की अब इस पंक्ति की इस कॉलम में करेंगे तो 1 की 1 में होगी 1, 5 की 4 में होगी 5 चौक 20 और 1 की 2 में होगी 2 एकम 2। तो आपके पास निकल के आता है A क्रॉस B आपके पास निकल के आता है 8 2 10 और 3 13, 16 और 2 18 और 2 20, 3 2 5 और 6 और 5 11, 4 3 7 और 8 और 7 15, 10 3 13 और 1 14 और 20 और 1 21, 21 और 2 23। तो इस प्रकार आपने A क्रॉस B फाइंड किया। उसके बाद क्या हमारा B क्रॉस A भी संभव है ये चेक करते हैं। तो B में देखोगे कॉलम, तो B में कॉलम है आपके 1 2 और A में देखेंगे पंक्ति 1 2 3। तो आप देख रहे हो A में कॉलम और B में पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए आप इसमें B क्रॉस A नहीं निकाल सकते। B क्रॉस A पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है आपकी 3.2। उसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो, आपका लिखा हुआ है कि A बराबर दिया हुआ है, B बराबर दिया होता है, हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। यानी कि हमें दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में है कि A बराबर दिया हुआ है 2 4 3 2, B बराबर हमारे पास है 1 3 -2 5 और C हमारे पास है -2 5 3 और 4। और हमें जो वैल्यू निकालनी है नंबर 1 पे निकालना है A प्लस B, नंबर 2 पे A माइनस B, नंबर 3 पर 3 A माइनस C और A B और B हमें निकालने हैं। तो नंबर फर्स्ट पर जो हमें निकालना है वो निकालना है A प्लस B। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए क्या A प्लस B पॉसिबल है, संभव है। तो A में आपको कॉलम देखने हैं 1 2, B में आपको पंक्ति देखनी है 1 2। तो इसमें कॉलम की संख्या से पंक्तियों की संख्या क्या है बराबर, ये पॉसिबल है। तो पहले आप लिखोगे A के एलिमेंट 2 4 3 2 प्लस B के जो एलिमेंट हैं वो है 1 3 -2 और 5। इन्हें आप प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 2 और 1 3 और 4 और 3 7 और 3 में -2 प्लस दोगे तो 3 में से -2 माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास आता है 1 और 2 में आप 5 प्लस करोगे तो आपके पास आता है 7 सॉरी 5 और 2 7।
उसके बाद नंबर 2 पे आपको निकालना है a माइनस बी। तो a में से आपको b माइनस करना है। तो a आपके पास है 2 4 3 2 और माइनस करना है b। b आपके पास है 1 3 माइनस 2 और 5। तो आप करोगे माइनस करोगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 2 माइनस 1 1 होगा आपके पास। 4 में से माइनस 3 करोगे तो आपके पास 1 आएगा। और 3 में माइनस माइनस आपके प्लस के 2 जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2। तो 3 में से माइनस माइनस 2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 और 2 हो जाएंगे आपके पास 5। और 2 में से माइनस करोगे 5 तो आपके पास आता है माइनस का 3। ये आपके पास सेकंड है। जो थर्ड आपको निकालना है वो निकालना है 3a में से आपको c को माइनस करना है। तो 3a कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले आप a में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से गुना करोगे। तो a आपके पास ये है, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 की इसमें भी और इसमें भी, सभी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई आपको करनी है, गुना करनी है। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसमें से आपको माइनस करना है c। और c जो है आपके पास है -2 5 3 और 4। उसके बाद आप माइनस करोगे तो 6 में से -2 करोगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे और 6 और 2 आपके पास हो जाएंगे 8। उसके बाद 12 में से माइनस करोगे 5 तो 12 में से 5 माइनस जाएंगे तो आपके पास आएंगे 7। उसके बाद 9 में से -3 करोगे तो 9 में से 3 जाएंगे तो आपके पास आएंगे 6। उसके बाद 6 में से -4 करोगे तो आपके पास निकल के आता है 2। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। आपको निकालना है ए बी, यानी कि ए और बी की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखोगे जो ए आपके पास है वो है 2 4 3 2 और जो बी है उसमें गुना करनी है आपको बी की 1 3 -2 5। तो आप गुना करोगे, आप जानते हो कि पंक्ति की गुना होती है कॉलम में। तो आप देखोगे पहले इस पंक्ति की इस कॉलम में गुना करोगे तो 2 एकम 2 और 4 की -2 होगी तो 4 दूनी -8। अब इस पंक्ति की दूसरे कॉलम में करोगे तो 2 तिया 6 और 4 पंजे 20। उसके बाद दूसरी पंक्ति करोगे 3 एकम 3, 2 की -2 में गुना होगी तो माइनस के 2 दूनी 4। और उसके बाद दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम में करोगे तो 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। तो आपके पास निकल के आता है 2 में से 8 जाएंगे माइनस के 6, 20 और 6 26 और 3 में से -4 जाएंगे माइनस के 1 और 9 10 और 9 आपके पास हो जाएंगे 19। उसके बाद आपको जो फिफ्थ निकालना है, आपको निकालना है बी ए। तो बी आपके पास है 1 3 -2 5 और गुना बी ए आपके पास है 2 4 3 2। क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहले आपको ये देखना है। तो पहले में देखने आपके कॉलम, 1 2 कॉलम है। दूसरे में देखने आपको पंक्ति, 1 2 पंक्ति, यानी कि इसमें 2 कॉलम इसमें 2 पंक्ति के बराबर है, अतः ये पॉसिबल है, बी ए संभव है। तो गुना कीजिए। आप जानते हो पंक्ति की गुना आप कॉलम में करते हो, तो इस पंक्ति की गुना होगी इस कॉलम में। तो आप देखोगे 1 दूनी 2 और 3 की 3 में होगी 3 तिया 9। फिर इस पंक्ति की इस कॉलम में करोगे तो 1 की 4 में गुना होगी 4 और 3 की 2 में होगी, आपके पास निकल के आएगा 3 दूनी 6। इसके बाद दूसरी पंक्ति करोगे -2 की 2 में होगी माइनस के 4 और 5 की 3 में होगी 5 तिया 15। -2 की 4 में होगी माइनस के 8, 5 की 2 में होगी तब 5 दूनी 10
तो आपके पास जो निकल के आता है वो है 9 और 2 11 और 6 और 4 10 और 15 में से -4 जाएंगे प्लस के 11 और 10 में से -8 जाएंगे तो आपके पास निकल के आता है 2। तो ये आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हो कि इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है निम्न को परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, यानी कि जो दिए हुए इनकी वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए और प्लस लिखा हुआ है ए बी बी ए, यानी कि हमें प्लस करना है। तो जब आप प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है ए में आप ए को प्लस करोगे तो ए प्लस ए आपके पास आता है 2a। उसके बाद आप बी में बी को प्लस करोगे तो एक बी और एक बी आपके पास निकल के आता है 2b। उसके बाद माइनस बी में आप बी को प्लस करोगे, माइनस बी से प्लस के बी कैंसिल होने के बाद आपके पास आता है 0। उसके बाद ए में ए को प्लस करोगे तो ए के और ए के आपके पास निकल के आएगा 2a। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस दिया हुआ है 2ab 2bc माइनस के हैं 2ac और माइनस के 2ab। ये आपके पास है। तो सबसे पहले इन्हें जोड़ते हैं। तो आप देखोगे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ोगे 2ab तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ोगे -2ac तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ोगे 2bc तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और इसमें जोड़ दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में -2ab तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो आपके पास निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 और प्लस है 12 7 6 8 0 5 और 3 2 4। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो हम देखते हैं इसमें हमें ये प्लस करने हैं। तो आप प्लस करोगे तो -1 में 12 को प्लस करोगे तो 12 में से -1 करोगे माइनस तो आपके पास आएगा 11। 4 में आप 7 प्लस करोगे तो 7 और 4 11 हो जाएंगे। -6 में आप 6 को प्लस करोगे तो -6 से प्लस के 6 कैंसिल होकर 0 आएगी और 8 में 8 प्लस करोगे आपके पास 16 आएगा और 5 में आप 0 प्लस करोगे तो आपके पास 5 आएगा
और 16 में 5 प्लस करोगे तो 16 और 5 21 आपके पास निकल के आता है। 2 में आप 3 को प्लस करोगे आपके पास 5 आएगा। 8 में 2 प्लस करोगे तो आपके पास 10 आएगा। और 5 में आप 4 प्लस करोगे तो आपके पास 5 और 4 20 निकल के आता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखते हैं। तो 4th पार्ट है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास है। ये देखते हो आप जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं है। इस बुक के अनुसार इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखते हैं, प्लस करोगे आप तो आपके पास निकल के आता है कॉस स्क्वायर एक्स में आप साइन स्क्वायर प्लस करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। उस साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स प्लस करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास निकल के आता है। तो आप देखते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जो त्रिकोणमिति में वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1, और ये भी आपकी 1 ही होगी, ये वैल्यू भी आपकी 1 ही होगी और ये वैल्यू भी आपकी 1 ही होगी। तो एक क्वेश्चन 4th पार्ट जो है उसका आंसर है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3rd है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई, योग और अंतर को ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।